थियरीज ऑफ मोटिवेशन। आज रंजन हम कुछ एक्स्ट्रा बताने जा रहे हैं। हम 2 दिन से सब पढ़ के बड़ी मेहनत की है, ढूंढ ढांड के निकाले हैं। चलिए, थियरीज ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरणा के सिद्धांत। तो जैसा कि हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं कि मोटिवेशन जो है यह हमारे मस्तिष्क की एक अवस्था है जिसमें ऊर्जा उत्साह भरी रहती है। मोटिवेशन या अभिप्रेरणा जो है यह एक आंतरिक अवस्था है, एक आंतरिक मानसिक अवस्था है जो ऊर्जा से भरपूर होती है, उत्साह से भरपूर होती है, और जिसकी सहायता से, जिसके कारण हम कोई विशेष व्यवहार करते हैं, विशेष कार्य करते हैं, और तब तक करते हैं जब तक कि हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। हमने पढ़ा कि मोटिवेशन के स्टेट में, अभिप्रेरणा की स्थिति में हमारा व्यवहार सामान्य व्यवहार से अलग हो जाता है। और सामान्य व्यवहार से अलग होने का मतलब हुआ कि हमारा व्यवहार ऊर्जावान हो जाता है, उत्साह से भरपूर होता है और विशेष हो जाता है। इस अभिप्रेरणा के कारण यह हमें पुश करती है, धकेलती है, बाध्य करती है कि हम विशेष व्यवहार करें, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो। मोटिवेशन के कारण हम विषम परिस्थिति में भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। भैया, बछेंद्री पाल में, संतोष यादव में मोटिवेशन का लेवल था, तभी तो वो लोग विषम परिस्थितियों का सामना करके भी माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गए, माउंट एवरेस्ट पर पहुंच गए एकदम। वैसा क्यों हुआ? क्योंकि उनके अंदर मोटिवेशन का लेवल बहुत हाई था। इसीलिए लाख कठिनाइयों के बावजूद, लाख बाधाओं के आने के बावजूद वे लोग अपने लक्ष्य तक पहुंचे। तो वो है मोटिवेशन, जो हमारे व्यवहार को या हमें जो है वो इतना इस तरह बाध्य कर देता है, इतनी ऊर्जा भर देता है कि हम विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए भी अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। तो मोटिवेशन से संबंधित विभिन्न सिद्धांत विकसित हुए और इन सिद्धांतों के द्वारा यह बताने की कोशिश की गई है कि मोटिवेशन कैसे जन्म लेता है और मोटिवेशन कैसे कार्य करता है। ये मोटिवेशन के, अभिप्रेरणा के जितने भी सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों के द्वारा यह बताने की कोशिश की गई है कि अभिप्रेरणा कैसे जन्म लेती है और कैसे हमारे व्यवहार को गाइड करती है। अभिप्रेरणा के कुछ प्रमुख सिद्धांत जो हैं, उनमें कौन कौन सा है, पहले नाम लिख लेते हैं, फिर एक एक करके पढ़ लेंगे। एक एक करके क्यों पढ़ेंगे, सब नहीं पढ़ेंगे। पहला है मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। मास्लो की आवश्यकताओं का पदानुक्रमिक सिद्धांत, या मास्लो द्वारा दिया गया आवश्यकताओं का पदानुक्रमिक सिद्धांत।
दूसरा है हर्ट्जबर्ग्स टू फैक्टर लेते हैं। हर्ट्जबर्ग्स टू फैक्टर थियरी। ये सब की हिंदी नहीं पूछिएगा, ये सब नाम है। तीसरा है मैकलीलैंड्स थियरी ऑफ नीड्स। मैकलीलैंड थियरी ऑफ नीड्स। फिर है व्रूम्स थियरी ऑफ एक्सपेक्टेंसी। व्रूम्स थियरी ऑफ एक्सपेक्टेंसी। पांचवा है मैकग्रीगर्स थियरी एक्स एंड थियरी वाई। मैकग्रीगर्स थियरी एक्स एंड थियरी वाई। छठा है ऑप्टिमल लेवल थियरी, या इसी को कहा गया थियरी ऑफ होम्योस्टेसिस। थियरी ऑफ होम्योस्टेसिस। ये होम्योस्टेसिस क्या है? होम्योस्टेसिस। हाँ जी सुकून, कहाँ थे? बहुत दिन बाद आए। गुड मॉर्निंग सर। सर साफ नहीं दिख रहा है सर। साफ नहीं दिख रहा है? अच्छा तो हम एक बार रिज्वाइन कर लेते हैं भैया। आवाज जा रही है ना? यस सर। ठीक, हम रिज्वाइन करते हैं।